ये जनगणना में हमारा कॉलम नहीं मिलता है तो हमारा पूरा पूरा डीलिस्टिंग हो जाने वाला है। ये षड्यंत्र सिस्टम है। प्रतिमा है जिसकी कहीं ना कहीं आप तमाम सोशल मीडिया में देखते होंगे और देख सकते ऊपर उलगुलान हमारा देश हमारा राज यानी अबुआ दिसुम अबुआ राज की इस तस्वीर के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं आदिवासी समाज के किस तरीके से उनका इस देश में महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा रहा है और वे लगातार देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फिलहाल आप लोग धर्म कोड में क्या लिखते हैं अभी? आदिवासी। आदिवासी लिखते हैं ना। नांदेड़ तो क्या कहेंगे, धर्म कोड की मांग की जा रही है, 27 में जनगणना होने वाला है, क्या कुछ सरकार से सर कहना आदिवासी को धर्म कोड मिलना चाहिए। अपने आदिवासी समाज का धर्म कोड मिलना चाहिए। जो जिस तरह दूसरे धर्म का धर्म कोड है वैसे ही हिंदू धर्म का जैसा कोड है, जैसे क्रिश्चियन धर्म का कोड है वैसा ही आदिवासी धर्म का कोड होना चाहिए। अपने को अपना स्वतंत्र कोड होना चाहिए और आदिवासी एकता और एकजुटी से रहना चाहिए। जैसे कि जन जागृति होगी। और यहाँ का मेन विषय ऐसा है कि जो हमारा धर्म कोड की जो मांग है वो मांग को लेके एक कार्यक्रम आयोजन किया है। यह हमारे लिए गर्व की गोष्ट है। और जैसे कि हमारे इधर अभी देख सकते हो कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, आदिवासी हिंदू लगाते हैं, कोई क्रिश्चियन लगाते हैं, जो डिवाइड हो गए वो लोग। अभी वो ये कार्यक्रम के माध्यम से थोड़े से तो जागरूक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट से इधर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है इस हाँ, तरीके पहली का बार। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हो रहा है ऐसा कार्यक्रम, महाराष्ट्र में अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इस कितना दिन से इंतजार कर रहे थे इस पल का? लगभग हम 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। हमें कोई हम धर्मपूर्वी लोग हैं। हमें तो सिर्फ हमारी जनगणना में हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारा कॉलम रिस्टोर 1941 का इंडिजिनस पीपल्स का हम डिमांड करते हैं कि हमारे आदिवासी ऑब्लिक टू ट्राइबल्स बने रहे, तब हमारे अस्तित्व भारत में रहेगा। वरना तो कोई बोलता डीलिस्टिंग करने वाला है। जो लोग आदिवासी है और ख्रिस्ती बन गए उनका डिलीटिंग करने वाला है एसटी आदि से। जो आदिवासी मुस्लिम हो गया उसका भी डिलीटिंग करने वाला है। तो भैया यही तो बताओ कि जो आदिवासी हिंदू हो गए उसका क्या करने वाला है? उसका वो डिलिस्टिंग करने वाले हैं, ये जनगणना में करने वाले हैं। ये हमारे आदिवासी को, भोले भाले आदिवासी को पता नहीं है। ये जनगणना में हमारा कॉलम नहीं मिलता है तो हमारा पूरा पूरा डिलिस्टिंग हो जाने वाला है। ये षड्यंत्र सिस्टम है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूँ इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र के नासिक में और आज राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं पहुँच रहे हैं, चाहे विभिन्न राज्यों से हो चाहे स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको बताते चले 2027 में जातीय जनगणना होने वाला है और कॉलम में आदिवासी धर्म कोड नहीं होने के कारण खास तौर पे सभी परेशान हैं। फिलहाल क्या कुछ जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवतियां हैं, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनसे जानेंगे आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर उनकी क्या राय है। फिलहाल अभी देख सकते हैं आज इस दादा साहेब गायकवाड़ सांस्कृतिक सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज आप लोग पहुँचे हुए हैं, आप लोग आदिवासी समुदाय से हैं? हाँ। आदिवासी समाज से हैं? हाँ। आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट? हाँ। कॉलेज के स्टूडेंट? हाँ। तो अभी जातीय जनगणना होने वाली 2027 में आप लोगों का कॉलम में क्या कुछ भरते हैं? धर्म में? हाँ। जैसे धर्म में नहीं लिखते हैं, जैसे धर्म में कोई हिंदू है तो हिंदू लिखता है, कोई जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन। हाँ, आप लोग क्या लिखते हैं? आदिवासी। तो आप लोग भरे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? तो उसमें ऑप्शन आता है आदिवासी धर्म कोड का, इस तरीके का धर्म में? हाँ? जैसे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है रिलीजियन में, आप लोगों का ऑप्शन आता है ट्राइबल रिलीजियन? अभी तो नहीं आता है, हम तो नहीं देखे हैं, आप लोग देखे हैं? इसलिए तो मांग की जा रही ना। हाँ? हिंदू। फिलहाल तो वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ वे जानते हैं अपने। फिलहाल आप लोग तमाम महापुरुष हैं, आप लोग यहाँ महाराष्ट्र से कौन कौन आदिवासी क्रांतिकारी रहे जो फ्रीडम फाइटर जब देश आज़ाद नहीं हुई थी तब लड़े थे? हाँ? यहाँ से कौन कौन मने लड़े थे अंग्रेजों से? बिरसा मुंडा। कौन कौन लड़े थे आप लोग बोलिए? हाँ, यहाँ तो लगा हुआ है, यहाँ तो प्रतिमा भी लगा हुआ है ना। हाँ, कौन कौन?
राघोजी भांगरे और बिरसा मुंडा। बस 2 ही जन लड़े थे क्या? बाकी भी थे बट मुझे इतना ज़्यादा आप 2 जन का नाम, आप कितना जन का नाम जानते हैं? कितने क्रांतिकारियों का जो देश में योगदान दिए थे? बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे। बस महाराष्ट्र से 2 ही, बिरसा मुंडा तो झारखंड से हो गए, और महाराष्ट्र से राघोजी भांगरे। एक ही जन। फिलहाल तमाम योगदान रहा है, क्योंकि फिलहाल आदिवासी विरासत जो इतिहास है उसको नहीं पढ़ाए जाने के कारण बहुत सारे, जैसे हमने दिखाया कि झारखंड में क्या स्थिति है, जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको जितना भी ट्राइबल का जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। कारण है कि नहीं जानते हैं। फिलहाल और भी तमाम क्रांतिकारी रहे हैं, देख सकते हैं पीछे जो टांटिया मामा जो हैं वो भी एक फ्रीडम फाइटर हैं। तमाम फ्रीडम फाइटर हैं। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन उनका इतिहास नहीं पढ़ाए जाने के कारण लोग नहीं जानते। फिलहाल अभी देख सकते हैं तमाम लोग आ रहे हैं। आज देख सकते हैं सभी परिधान में आज पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र शिरपुर से। अच्छा, तो ये ड्रेस आप लोग जब परिधान पर ये महाराष्ट्र का है? हाँ, महाराष्ट्र का है। आप लोग देखे झारखंड का भी, अपनी वहाँ के भी आदिवासियों का अपना परिधान है। देखे हम कैसा है उन लोगों का? वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का अच्छा लगता है? हाँ। कौन सा कलर का ड्रेस रहता है वहाँ पर झारखंड में? सफेद ना, सफेद और लाल नहीं? हाँ। लाल और ऐसी वाला ना? हाँ। तो आप आज एक सम्मेलन रखा गया है, आप लोगों को पता है क्यों सम्मेलन रखा गया है आज? आदिवासी को सभी एक होना है, इसलिए ये सम्मेलन किया है। मैंने देश के आदिवासी को एक होना है इसलिए नहीं? हाँ। धर्म कोड की भी मांग की जा रही है। आप लोग सुने हैं धर्म कोड का भी मांग किया जाएगा इसमें? नहीं। हाँ? नहीं। अभी आप लोग धर्म कोड में क्या लिखते हैं अभी? आदिवासी। हाँ? आदिवासी लिखते हैं ना? हाँ। अभी तो लेकिन कॉलम में तो नहीं आदिवासी। अभी कॉलम में मिलता है क्या धर्म में? हाँ। अभी आप कितना में पढ़ती हैं? नर्सिंग। हाँ? नर्सिंग। फिलहाल बहुत ही कम एज में भी कहीं ना कहीं अब बच्चे जो हैं जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल तस्वीर में देख सकते हैं, ये फिलहाल महाराष्ट्र का परिधान है। हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड में किस तरीके से आदिवासी समुदाय का अपना परिधान है। ये महाराष्ट्र का परिधान है और देख सकते हैं आज आप लोग कार्यक्रम भी करने वाले हैं। आज आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किए हैं? हाँ। हाँ। अच्छा, परिधान खासतौर पे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है। सभी पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वे पहुँचे हुए हैं। और क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं? हाँ? हाँ। तो आप लोग अपना भाषा, कौन सा भाषा है आप लोगों का? मौची। हाँ? मौची। मराठी भी तो बोलते हैं ना? हाँ। महाराष्ट्र के ये पारंपरिक पोशाक की तस्वीरें हैं और यही पहचान है। आज कार्यक्रम भी करने वाले हैं आप लोग? नहीं करने वाले हैं? पार्टिसिपेट नहीं करिएगा आप लोग? करेंगे। करेंगे। कौन सा? आप लोग कुछ नाटक दिखाने वाले हैं या फिर डांस करने वाले हैं? डांस करने वाले। हाँ? डांस तो करने। कौन सा गाना में? आदिवासी गाना में या फिर कौन? आदिवासी मूलवासी। कौन सा गाना है यहाँ का फेमस ट्राइबल का, जिसमें आप लोग यहाँ का? हाँ? कोई तो गाना चूज किए होंगे ना आप लोग अभी? हाँ। कौन सा? आदिवासी मूलवासी। आदिवासी मूलवासी। हाँ। ये कौन सा भाषा का? मराठी भाषा का है क्या? नहीं, मावची भाषा का है। यहाँ का ना? हाँ। ट्राइब्स का ना? हाँ। आप लोग कौन ट्राइब से आते हैं? किस में आते हैं? मैंने जैसे होता है ना एसटी कहते हैं। एसटी में, लेकिन हाँ। कम्युनिटी में कौन समुदाय से आते हैं? नंदुरबार। अच्छा, फिलहाल अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश की बात करेंगे तो फिलहाल और भी जो जानकार है उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे और समझेंगे। फिलहाल आज बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, राष्ट्रीय कार्यक्रम होने वाला है और मैं अभी उसी सभागृह पर मौजूद हूँ और देख सकते हैं तमाम महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई है, तस्वीर क्या मूर्ति किया गया है। फिलहाल सभी इस पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एकलव्य का तस्वीरें लगाया गया है और इधर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर, भगवान बिरसा मुंडा का स्टेच्यू लगाया गया है। अक्सर आप रील में देखते होंगे, यही वो प्रतिमा है जिसकी कहीं ना कहीं आप तमाम सोशल मीडिया में देखते होंगे
और देख सकते हैं ऊपर उलगुलान हमारा देश हमारा राज, यानी अबुआ दिसुम अबुआ राज की इस तस्वीर के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं आदिवासी समाज के किस तरीके से उनका इस देश में महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा रहा है और वे लगातार देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। फिलहाल तस्वीरें हैं इस कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सांस्कृतिक सभागृह की तस्वीरें हैं और यहाँ देख सकते हैं इस पल को किस तरीके से कैमरों में कैद किया जा रहा है, क्योंकि तमाम फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें भुला दिया गया था, लेकिन अब देश के आदिवासी समाज पुनः अपने फ्रीडम फाइटर को याद करते हुए अपनी पहचान अपनी विरासत को बचाने के लिए इस राष्ट्रीय आदिवासी स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड महासम्मेलन में आज पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं इस ओर बैनर लगाया गया है और धीरे धीरे तमाम जगह से लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल सीधी तस्वीर है इस महाराष्ट्र के नासिक की और तमाम लोग पहुंच रहे हैं, हम लोग वार्ता भी करेंगे। आज आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हम यहाँ पे हमारे नासिक जो जिला है उधर हम आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम इधर पेश करने वाले हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि इधर सब अलग अलग स्टेट के लोग आए, अलग अलग पोशाक हमें देखने को मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो संस्कृति है वो ज़्यादातर सभी तुम्हारे चैनल के मार्फत मुझे जैसे कि जन जागृति होगी। और यहाँ का मेन विषय ऐसा है कि जो हमारा धर्म कोड की जो मांग है वो मांग को लेके एक कार्यक्रम आयोजन किया है, यह हमारे लिए गर्व की गोष्ट है। और जैसे कि हमारे इधर अभी देख सकते हो कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, आदिवासी हिंदू लगाते हैं, कोई क्रिश्चियन लगाते हैं, जो डिवाइड हो गए वो लोग। अभी वो ये कार्यक्रम के माध्यम से थोड़े से तो जागरूक हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट से इधर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? हाँ, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम महाराष्ट्र में अभी तक हुआ ही नहीं है। तो इस कितना दिन से इंतजार कर रहे थे इस पल का? लगभग हम 1 महीने से इंतजार कर रहे थे। 1 महीने से। और हम 50 कलाकार लेके आए इधर खुद। 50 कलाकार। आप लोग सभी महाराष्ट्र हैं? सभी महाराष्ट्र से। देख रहे जगह जगह बैनर पोस्टर लगा, देख करके कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है कि इतने स्टेट के लोग हमारे महाराष्ट्र में आए, सबको हमें सुनना है, कुछ तो हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। यहाँ पर तमाम फ्रीडम फाइटर्स के लगाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देख करके कैसा अनुभव? बहुत खुशी हो रही है, सभी क्रांतिकारी एक जगह पे देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की गोष्ट है। लेकिन अगर इतिहास की बात करेंगे तो उस समय तो तमाम फ्रीडम फाइटर्स को दबा करके रखा दिया गया था, इतिहास को। हाँ, इतिहास में दबा के रखा था। अभी जो हमारा समाज है थोड़ा सुशिक्षित हुआ है। अभी तो देख रहे हैं युवा इंस्टाग्राम में अपने महापुरुषों को याद करते हुए तस्वीरें रील्स भी बनाते हैं। रील्स के माध्यम से ही ज्यादा वायरल हो रही है। ज्यादा रील्स के माध्यम, यानी गर्व महसूस कर रहे हैं। गर्व महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी वो है, ये बड़ी चीज है। आप दीदी कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से, नांदगांव तालुका, आप लोग कोई संगठन से हैं? हाँ, कोई संगठन से नहीं है। हम सभी संगठन को समान मानते हैं। जिधर हमारे समाज पे कोई दिक्कत आती है उधर हम जाके खड़े होते हैं। हमारी एक आदिवासी संस्कृति रक्षक टीम है जो हम सिर्फ कला पे काम करते हैं। हाँ, अगर कोई दिक्कत आती है समाज में तो हम उधर भी जाते हैं। रील्स के माध्यम से समाज प्रबोधन का काम हम खुद करते हैं। यानी जंगल जमीन के बचाने के लिए आगे आते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत जोहार। थैंक यू। क्या नाम बता? प्रकाश माली से वार्ता हो रही थी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से वे परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए तमाम कार्यक्रमों में अपना योगदान भी देते हैं और जंगल ज़मीन बचाने की इस आंदोलन में भी शामिल होते हैं तमाम लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, मैं ओम प्रकाश पोलासवाड़ हूँ। मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, आदिवासी युवा अध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ से। क्या कहेंगे? धर्म कोड की मांग की जा रही है, 27 में जनगणना होने वाला है, क्या कुछ सरकार? सर, आदिवासी को धर्म कोड मिलना चाहिए, अपने आदिवासी समाज का धर्म कोड मिलना चाहिए। जो जिस तरह दूसरे धर्म का धर्म कोड है वैसे ही हिंदू धर्म का जैसा कोड है, जैसे क्रिश्चियन धर्म का कोड है, वैसा ही आदिवासी धर्म का कोड होना चाहिए। अपने को अपना स्वतंत्र कोड होना चाहिए और आदिवासी एकता और एकजुटी से रहना चाहिए, ये मेरी दरख्वास्त है। तो क्या इस आप कौन से महाराष्ट्र कहाँ से? महाराष्ट्र से है हम। तो यहाँ के कितने आदिवासी समुदाय अपने धर्म के प्रति जागरूक हो गए हैं? क्या मांग कर रहे हैं वे? अभी तो फिलहाल है ना, पूरी तरफ जागरूक हो रहे हैं। आदिवासी समाज पूरे एकता की मांग कर रहे हैं और आदिवासी समाज एकता की सिफारिश कर रहे हैं कि धर्म कोड मिलना चाहिए अपने स्वतंत्र के लिए। और आदिवासी पूर्वज, भारत का पूर्वज है आदिवासी, ऐसी दरख्वास्त है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने महाराष्ट्र से भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, क्या कहेंगे? ट्राइबल्स कितने फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे?
यहाँ पर अभी हमारे फिलहाल तो लक्की भाऊ जादव है। अभी तो हाँ वर्तमान में जो उनका संघर्ष जो देखते हैं हम उनके पीछे हमारे को प्रोत्साहन करते हैं कि तुम एक साथ आओ और एक साथ चलेंगे, अपन आदिवासी समुदाय एक साथ रहेंगे, ऐसी उनकी सोच है। अच्छा, हाँ, लक्की भाऊ जादव लगातार खासतौर पे महाराष्ट्र के आदिवासियों को एकजुट कर रही है, बहुत बहुत सराहनीय पहल है। फिलहाल बड़ा कार्यक्रम हो रहा है इस सभागृह में, बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिलहाल तस्वीरें में देख सकते हैं यहाँ पर एक सांस्कृतिक सभागृह आयोजित किया गया, पूरा तस्वीर आज आपको दिखाएंगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम अगुवा हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे। क्या कुछ कहेंगे दादा, कहाँ से आए आप लोग? मैं विनोद भगत, राजी दीवान, राजी पढ़ा भारत, उराव समाज भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है मैं आज महाराष्ट्र, अरे नाम नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिलहाल आज क्या कुछ कहेंगे? 27 में जनगणना होने वाली, क्या दर्ज करने वाले आप लोग? नासिक सम्मेलन में आया हूँ और आज जो है आदिवासियों का आदिवासी धर्म कोड कॉलम के बारे में जो है चर्चा करने के लिए जो है पूरा भारतवर्ष के प्रदेश के आदिवासी लोग जो है यहाँ पे एकजुट हुए हैं और बहुतों के तादादों में जो है आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आज यहाँ पे विशेष करके चर्चा जो है 2026-27 की जनगणना में आदिवासियों को क्या धर्म लिखना है और आदिवासियों को आदिवासियत से बचाना है। जी चलिए ठीक है। फिलहाल 27 में अपनी पहचान दर्ज करने के लिए कहीं न कहीं आदिवासी समाज संगठित हो रहे हैं और उसी का नज़ारा है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं लोग हैं। क्या कुछ कहेंगे? 27 में जनगणना होने वाली है, क्या उसी का तैयारी है यह सम्मेलन? हाँ बिल्कुल इसी की तैयारी है। मैं गुजरात से प्रवीण भाई पारगी हूँ। हमें पूरे भारत के अंदर जो आदिवासी हैं उनका जो 1881 से जो जनगणना में हमारा 7वां कॉलम था और 1941 तक हमारा कॉलम था, वहां से लेके यहाँ तक तो हमारे आदिवासियों की आदिवासी की एक हमारी जनगणना में हमारे एक आइडेंटिटी, मगर जो देश आजाद हुआने के बाद हमारी आइडेंटिटी खो गई है और खो जाने के बाद हमने को किसी को पता नहीं था, किसी को ख्रिस्ती में चले गए, किसी मुस्लिम में चले गए और कोई मुसलमान में गए और कहीं के ज्यादा लोग हिंदू में चले गए। अब हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू लोग ये कर रहे हैं कि जो आदिवासी कोई भी धर्म में चला गया है वो आदिवासी नहीं कहलाएगा। तो हमने तो बोला कि यार ये तो बात सही है, हमारी जनगणना में 7वां कॉलम हमारा था तो हमारी आइडेंटिटी तो हमारी है, हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम धर्म पूर्वी लोग हैं, हमें तो सिर्फ हमारी जनगणना में हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारा कॉलम रिस्टोर 1941 का इंडिजिनस पीपल्स का हम डिमांड करते हैं कि हमारे आदिवासी ऑब्लिक टू ट्राइबल्स बने रहे, तब हमारे अस्तित्व भारत में रहेगा। वरना तो कोई बोलता डीलिस्टिंग करने वाला है। जो लोग आदिवासी है और ख्रिस्ती बन गए उनका डिलीटिंग करने वाले हैं एसटी आदि से, जो आदिवासी मुस्लिम हो गया उसका भी डिलीटिंग करने वाले हैं। तो भैया यही तो बताओ कि जो आदिवासी हिंदू हो गए उसका क्या करने वाले हैं? उसका वो डिलिस्टिंग करने वाले हैं, ये जनगणना में करने वाले हैं। ये हमारे आदिवासी को भोले भाले आदिवासी को पता नहीं है, ये जनगणना में हमारा कॉलम नहीं मिलता है तो हमारा पूरा डिलिस्टिंग हो जाने वाला है। ये षड्यंत्र सिस्टम है। तो क्या सदन में तमाम आपके रिजर्व सीट से सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो बहुत कम ही विधायक आवाज रखते हैं धर्म कोड को लेकर, क्या कहेंगे इसके पीछे? क्या उसमें क्या है कि अपने अपने एक राय है, पार्टियों का एक भूमिका रहता है, वो जो पार्टी को प्राथमिकता देते हैं? यस बिल्कुल नहीं, समाज को नहीं देते, तभी तो हमें ये इकट्ठा होना पड़ता है।
तो यहाँ जाके वहां जाके पार्टी के हो जाते हैं, यहाँ समाज का नेतृत्व लेते हैं, फिर वहां जाके पार्टी के हो जाते हैं, पार्टी के उनकी गुलामी करते हैं। और जो धर्म की बात आती है, धर्म मतलब कि अपनी जनगणना, अपनी कबीलाई व्यवस्था को जागरण करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया है। किसका प्रतिनिधित्व दिया है? उनका समाज का, ट्राइबल का, इसलिए रिजर्व बनाई गई है। हाँ, इसलिए रिजर्व है। ये रिजर्व के लिए उनको बोलना पड़ता है, मगर कहीं न कहीं उसकी टिकट की और अपनी सत्ता के मुंह में ये नहीं बोला। ये पूरा वो लोग गद्दार है। तो क्या समाज जान गया है अब ऐसे? हाँ बिल्कुल, समाज जाग गया है और जागने लगा है। मगर अभी क्या है कि जनगणना के अंदर हमारा कॉलम हमें धर्म की बात नहीं करता हूँ। हमारा कॉलम का हम धर्म पूर्व लोग हैं। हमारा कॉलम, हमारी जनगणना अलग से हो जाए तो हमारा अस्तित्व टक्का रहेगा इसके लिए। चलिए दादा, जुड़ने के लिए धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं प्रवीण भाई पारगी गुजरात से हूँ और मैं बिरसा मुंडा भवन, दाहोद, पंचमहाल, महिसागर का ट्रस्टी हूँ और पूरा गुजरात का काम देख रहा हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। दादा से वार्ता हो रही थी, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस बार जातीय जनगणना में आदिवासी समाज कमर कस चुका है और अपनी पहचान दर्ज करने के लिए पूरे जोरों शोरों के साथ इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है। फिलहाल के हमारे साथ जुड़े रहिए। जवाब।